हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम लोग क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चंदन ठाकुर का इधर आज बर्थडे है, तो चंदन आपको हैप्पी बर्थडे भाई। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। हैप्पी बर्थडे भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और जैसा आप लोगों ने नाम से ही देख लिया होगा क्लास का, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बेसिक कैलकुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिक जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए अपने पास कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़े। जब भी हम लोग अगर बातचीत करते हैं कि यार आपको पेपर अगर क्लियर करना है, तो मैथ्स का पेपर अगर क्लियर करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों की स्पीड अगर अच्छी है तो आप लोगों का पेपर हमेशा अच्छा होगा। अकेडमिक में ऐसा नहीं था। अकेडमिक में अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो भी वहां पर 3 घंटे मिलते थे, तो 3 घंटे में आप लोग आराम से सुंदर सुंदर लिखते थे, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते थे वहां पर। अकेडमिक में स्पीड की कोई ज्यादा जरूरत थी नहीं। तो कभी भी जब हम लोग ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं तो किसी भी बंदे ने हम लोगों से स्पीड के बारे में बात की नहीं कि हमें जल्दी पेपर करना पड़ता है। वहां पर पेरेंट्स ने भी यही कहा कि आराम से सोच समझ कर करना, क्योंकि बहुत सारा टाइम रहता है। टीचर ने भी यही कहा कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे मिल रहे, आप 1.5 घंटे में करके बैठ जाते थे। तो फिर वहां पर टीचर यही बोलता था कि अरे इतना जल्दी क्यों कर लिया, क्या जल्दी थी, क्या क्या करके आया है घर पर ऐसा कि इतना जल्दी पेपर कर लिया। तो वहां पर जल्दी की जरूरत नहीं थी। अब की बार अगर आपका वहां पर तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए था, स्पीड कोई मैटर नहीं कर रही थी। यहाँ पर उल्टा है, अगर आपका बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन स्पीड कम है तो आपका पेपर हमेशा खराब होगा। लेकिन नॉलेज अगर आपको थोड़ा सा कम है और स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आपका पेपर हमेशा बढ़िया होता है, याद रखना। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो स्पीड में अपने पास दो चीजें काम करती हैं। एक तो अपने पास करती है कैलकुलेशन। सबसे पहला जो पार्ट इसका है वो अपने पास है कैलकुलेशन, ठीक है ना। और दूसरा जो पार्ट है वो हम लोगों को प्रत्येक जो चैप्टर अपने पास होता है, जैसे एडवांस मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो एडवांस मैथ्स में ट्रिक्स नहीं होती। एडवांस मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ट्रिक्स नहीं होती, और उसमें ट्रिक्स लगाने की भी कोशिश करोगे तो किसी क्वेश्चन में लग जाएगा, किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। इसलिए याद रखना, जब भी अपने पास इस टाइप का पेपर, अगर अपने पास पेपर आता है तो एडवांस मैथ्स तो पूरा बेसिक से याद कर लो। और अर्थमेटिक में हमें अलग अलग अप्रोच होते हैं, ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। अलग अलग अप्रोच होती है कि ऐसे सोचो तो जल्दी आंसर आएगा, ऐसे सोचो ऐसे सोच सकते हो। वो अलग अलग अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो अर्थमेटिक पूरा अप्रोच पर बेस्ड होता है और एडवांस मैथ्स पूरा बेसिक पर बेस्ड होता है। अब जिन बच्चों को पूरा बेसिक पढ़ने की आदत होती है उनको अर्थमेटिक में कभी कभार अप्रोच समझने में दिक्कत आ जाती है कि हम लोग डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन पहले बेसिक से कर लो, फिर वो अप्रोच बन कहां से रही है वो खुद ही समझ में आ जाता है। तो पहला तो है कैलकुलेशन, और दूसरी आप लोग स्टेप खाओ। जितनी ज्यादा स्टेप हो सकता है उतनी ज्यादा स्टेप क्वेश्चंस को करते टाइम खा जाओ। उससे आप लोगों का क्या है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-3 स्टेप में ही सोल्व हो जाएगा। और स्टेप खाना आप लोग प्रैक्टिस से सीखोगे, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस बैच फिर चलाते हैं कि प्रैक्टिस बैच में हम लोग स्टेप खाना सीख जाए, कोई क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच है वो सीख जाए, इस टाइप से। कोई पूछता है कि सर 25 के 25 क्वेश्चन मैथ्स में कौन से चैप्टर से आते हैं, तो याद रखना 25 के 25 क्वेश्चन कैलकुलेशन से आते हैं। है तो 10th का ही मैथ्स। अपने पास एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीडीएस ले लो, आना तो 10वीं क्लास का मैथ्स ही है। लेकिन उस 10वीं क्लास का मैथ्स ही आप लोग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ग्रेजुएशन तक आप लोग पढ़ लेते हो मैथ्स, बीएससी कर लेते हो, बीटेक कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, या आर्ट्स बैकग्राउंड से है कोई भी बच्चा, तो मैथ्स तो आप लोग कुछ बच्चे बाद में भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये 10th वाला मैथ्स क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ पाती। और चाहे आप लोग कितने भी इंटेलिजेंट थे, स्पीड आप लोगों की तभी बढ़ेगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि कैलकुलेशन के मैं तरीके तो आपको सिखा दूंगा, कैलकुलेशन के मैं मेथड तो आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप लोग इस चीज पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद रखना एग्जाम में आप लोग काम में नहीं ले पाओगे।
एग्जाम में ये चीज काम में आप लोग नहीं ले पाओगे तो अगले 2 दिन 3 दिन 4 दिन में देख लूंगा कि कितने अपने पास कितने दिन में आपको समझ में आ रहा है। ये हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग मेंसुरेशन जो एक चैप्टर है एडवांस मैथ्स का, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को जो आना चाहिए वो हम लोगों को आना चाहिए किसी भी चीज का अपने पास ऐड करना आना चाहिए, ऐड करना आना चाहिए, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, आपको माइनस आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, स्क्वायर करना आना चाहिए, क्यूब करना आना चाहिए, आपको किसी चीज का रूट करना आना चाहिए और किसी चीज का क्यूब रूट करना आना चाहिए। इतनी चीजें अपने पास कैलकुलेशन का पार्ट होती है। कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें इस टाइप की अपने पास होती हैं। जब आप लोग कभी कभार यूट्यूब वीडियो देखने को मिले, यूट्यूब पर अगर देखोगे कैलकुलेशन के वीडियो, तो कुछ अजीब अजीब ट्रिक्स अपने पास होती है, मतलब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगती है। जैसे अपने पास यहाँ पर इंटू करना है 96 का इंटू करना है अपने पास 90, अपने पास मान लीजिए 4 से, तो ये 100 से कितना कम है 4 और ये 100 से कितना कम है, तो अपने पास ये तो 100 से 4 कम है और ये कितना कम है अपने पास 6। तो हम लोग क्या करते हैं 6 गुना 4 हम लोग कर देते हैं 24 और या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो 90, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी कभार अपने पास कोई अलग ट्रिक काम करती है, डिफरेंस ये हो दोनों को ऐड करने पर अपने पास 10 आए तो ये करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास याद रखना। रियलिटी ये है कि एग्जाम में अपने पास एक भी जगह काम में नहीं आना। तो हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने के बजाय, क्योंकि आपका पेड बैच है तो वहां पर इंटरेस्टिंग लगे, बढ़िया मजे आए बच्चों को, वो पढ़ने के बजाय हम लोग उन चीजों को पढ़ेंगे जो रियल में आप लोग काम में ले सकते हो। उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन में, याद रखना। तो देखिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस इंटू या डिवाइड बाद में करेंगे, पहले क्यूब स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं और इस चीज के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं। तो कोशिश करना सीखने की, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 क्लास में समझ में आएगा तो 2 में, 3 में आएगा तो 3 में, 4 में आएगा तो 4 में, सारी की सारी क्लासेस में आप लोगों के लिए लगा दूंगा। जितने भी बच्चे नए हैं याद रखना, आप लोगों के लिए 2 टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं। बहुत सारा मटेरियल आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और बहुत सारा मटेरियल हम लोग आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैं तो पूरा का पूरा जो बैच था वो लाइव लेना चाह रहा था, तो एक कुछ चैप्टर आपने रिकॉर्डेड हम लोगों को क्यों दे दिए। याद रखना हम लोग पूरा का पूरा 2 टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे वो हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ चुके हैं और 1 साल या 2 साल हो गए हैं, उनका एग्जाम जल्दी होता है, तो उनको मैं कहता हूं कुछ चीजें मेरे साथ साथ लाइव पढ़ लो और पीछे से कुछ आप लोगों को रिकॉर्डेड जो डाल रखा है वो देख लीजिए, ताकि आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। और बाद में कुछ बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में है, वो मेरे साथ साथ रिकॉर्डेड उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, मैं कंप्लीट आप लोगों को लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो ये देखने की जरूरत आपको है नहीं। तो मेरे साथ साथ लाइव भी पढ़ते रहो। तो ये मत सोचना कि सर हमने तो फीस जो दी है वो तो आपने बोला था कि मैं तो लाइव पढ़ाऊंगा और रिकॉर्डेड दे दिया, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो, वो आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि कोई बच्चा जल्दी अगर कोर्स करना चाहे तो कर ले, नहीं तो मेरे साथ साथ आप लोग लाइव कंप्लीट पढ़ लोगे, याद रखना। देखिए तो ध्यान से चलिए समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एसएससी रेलवे और सीडीएस के अगर बच्चे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो याद होंगे। 30 तक के जो स्क्वायर है वो आप लोगों को याद होंगे प्रत्येक बच्चे को। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि 30 तक के जो स्क्वायर है वो आप लोगों को याद होंगे। देखिए 30 तक के स्क्वायर से पहले भी आप लोग मतलब चीजें सोच सकते हो। जैसे 12 का स्क्वायर आप लोगों को करना है, मान लो 11 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 11 में 1 जोड़ दो। जैसे 12 का स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर 4 और 12 में 2 जोड़ दो। जैसे 13 का स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर 9 और 13 में 3 जोड़ दो। लेकिन 11 12 13 में भी अगर आप लोग ट्रिक्स काम में लेने लग गए तब तो फिर कैसे ही काम चलेगा। कम से कम बच्चों ने नॉर्मली 50-60 तक के स्क्वायर बच्चों को याद रहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आप लोगों को याद होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें कोई भी ट्रिक आपको काम में नहीं लेनी। तो आपको कम से कम कहां तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना।
चलिए हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को 50 से 70 तक या 30 से 70 तक के स्क्वायर अगर आपको कभी भी निकालना है, मतलब 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको सोचना पड़े, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि अगर आप लोगों को ये स्क्वायर सोचना पड़े तो हम लोग एक बेस नंबर याद रखते हैं दिमाग में, 25। एक बेस नंबर दिमाग में 25 याद रखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोगों को 54 का स्क्वायर करना है, ध्यान से समझना, 54 का स्क्वायर करना है तो आप लोगों को सोचना है 50 से कितना ज्यादा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे एक बात बताओ, 54 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 4 ज्यादा है। तो 25, एक बेस नंबर दिमाग में याद रखिए 25। तो ये 50 से ज्यादा देखना हमेशा, 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 2916। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को कम समझ में आया होगा। मैं आपको फिर समझाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तब तक समझाता रहूंगा जब तक पूरी क्लास की चीजें समझ में नहीं आ जाएंगी, ध्यान रखना। देखिए ध्यान से समझना, तो 56 का जो स्क्वायर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये मुझे बताओ 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर देखना है। तो बेस नंबर 25 है, 50 से कितना ज्यादा है 6। तो इसमें अगर 6 जोड़ोगे, 25 और 6 अपने पास 31 है, और 6 का स्क्वायर अपने पास 36। 25 में 6 जोड़ दिया 31, और 6 ज्यादा था, 6 का स्क्वायर 36। तो आंसर आ गया अपने पास 3136। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या समझा है। मैं आपको फिर समझाता हूं। जैसे आपको 58 का स्क्वायर करना है तो 58 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो आपको हमेशा देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो आप लोग बोलोगे सर ये 50 से अपने पास 8 ज्यादा है। तो 8 किस में जोड़ना है 25 में, 25 में 8 जोड़ोगे 33, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो आंसर कितना आ गया 3364। ये अपने पास आंसर है। बोलिए सभी बच्चे ये बात समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। ये मुझे बताओ, बीच में हम लोग लाइन क्यों खींच रहे हैं। बीच में लाइन हम लोग इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा आपको 2 डिजिट होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है, याद रखना। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आपको 53 का स्क्वायर करना है। तो 53 के स्क्वायर के लिए ये 50 से कितना ज्यादा है 3। तो 25 में 3 जोड़ोगे तो 25 और 3 28, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप लोग 09 लिखोगे। याद रखना इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट। 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है। सर ये बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझाओ। तो देखिए 52 का स्क्वायर, 52 के स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, 50 से कितना ज्यादा है। पहली बात तो ये देखना है, जब भी 50 के आसपास वाली संख्याओं को देख रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करना है कि अपने पास यहां पर 50 जो है वो कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 2 ज्यादा है। तो 2 जो है वो 25 में 2 जोड़ दो, 25 में 2 जोड़ोगे तो 27। और मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 04। तो मुझे बताओ आंसर जो आ गया है वो क्या अपने पास 2704, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, जैसे इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है, और 2 से कम है तो भी आप लोगों को 2 बनानी है। जैसे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास 62 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है तो मुझे बताइए 50 से कितना ज्यादा है 12। 12 25 में ऐड करोगे तो 37, और 12 के स्क्वायर अपने पास 12 का स्क्वायर होता है 144। लेकिन इधर तो 2 ही डिजिट रखनी है, तो जो ज्यादा डिजिट है वो इधर ऐड कर दिया करो। तो 3844, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट। 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है, और 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, याद रखना।
जैसे सर ये फिर से समझाओ, ये थोड़ा कम समझ में आया है। 64 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 100 से नहीं 50 से कितना ज्यादा है 14। 14 अगर 25 में जोड़ोगे तो ये अपने पास होगा 39 और 14 का स्क्वायर 196। लाइन के बाद ओनली 2 डिजिट रखनी है, जो भी ज्यादा हो वो इधर आप लोग ऐड कर दो 4096, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की या क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर से देखना आप लोग बोर्ड पर। जैसे किसी बच्चे को 46 का स्क्वायर करना है, तो 46 का अगर स्क्वायर करना है तो मुझे बताओ अब की बार 50 से कम देखिए कि ये कितना कम है। ये जो नंबर है ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 4 कम है। कम है तो इसमें से 4 घटा दो, 25 में से 4 घटाओगे तो ये अपने पास 21 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर कितना आ गया 2116, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आए घबराने की जरूरत आपको है नहीं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे आपको करना है मान लीजिए 44 का स्क्वायर, तो यदि आपको 44 का स्क्वायर करना है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि ये यहां से कितना कम है। मुझे एक बात बताओ ये यहां से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 6 कम है 50 से। तो 50 से जितना कम होता है वो हमेशा 25 में से घटाना है। तो 25 में से 6 घटाओगे तो 19 और 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1936, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे बताइए आपको 42 का स्क्वायर करना है यहां पर। तो 42 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है तो क्या आप लोग 42 का स्क्वायर कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर। हम लोग देखेंगे 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 8 कम है। तो 8 25 में से घटाओगे 17 और 8 का स्क्वायर अपने पास 64। तो ये अपने पास आंसर आ गया 1764। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि किसी बच्चे को यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, 47 का अगर स्क्वायर करना है, ये बीच में लाइन हम लोग क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लाइन अपने पास 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 3 कम है। बोलो ठीक है क्या? 3 कम है तो 25 में से 3 घटाओगे तो 22 और 3 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 09 होता है। तो ये आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2209, ये अपने पास आंसर आ गया। जैसे 48 का स्क्वायर करना है तो आप लोग अब दिमाग में इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। 48 दो कम है तो 25 में से 2 कम करेंगे तो अपने पास 23, 2304, ये अपने पास 23 है और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04। तो ये अपने पास आंसर आ गया 2304। बताइए आप लोग माइंड में इन चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? जैसे किसी बच्चे को लगता है सर 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे बताओ क्या 12 कम है क्या? तो 25 में से 12 घटाओगे तो 13 और 12 का स्क्वायर 144। तो एक इधर ऐड हो जाएगा तो अपने पास 1444, ये आंसर आ गया। जैसे आपको 36 का स्क्वायर करना है तो 50 से 14 कम है तो इसमें से 14 घटाओगे तो 11 और 14 का स्क्वायर 196। दो ही डिजिट रखनी है इधर, तो अपने पास एक इधर ऐड कर दो तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 1296, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना मिलकर बताइए क्या सब लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को 30 से 50 तक के स्क्वायर निकालना सिखा दिया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। बेस को 25 ही मानना है दीपक, याद करना है दीपक मेहला भाई, इस चीज को याद करो। वो कोई काम का नहीं है आपके। जो मुझे लगता है ये काम आ सकता है, जो काम का है वो मैं खुद ही समझा दूंगा। ठीक है, हरोहरी उस पे भी आते हैं, चिंता मत करो भाई आप। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझना, यदि अगर आप लोगों को ये तो था 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर, यदि आप लोगों को 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है तो याद रखना, मान लीजिए आपको 106 का स्क्वायर करना है, 106 का स्क्वायर क्या होगा? तो अब आपको देखना पड़ेगा कि 100 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 100 से अपने पास कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 6 ज्यादा है। राहुल कह रहा है सर 31 का निकालना। राहुल आप निकाल लो, मैंने तो तरीका बता दिया भाई। 31 का निकाल, वैसे तो 961 याद ही होगा, तरीका मैंने बता दिया है। अब कुछ तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो आप कहोगे सर 32 का बताना।
जब मैंने आपको तरीका ही सिखा दिया है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तब तो कैसे काम चलेगा। फिर आपके लिए एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूं राहुल, ये लीजिए 31 गुना 31, 1 और 3 और यहाँ पर 3 और 9, ये इस प्रकार से, फिर यहाँ सुंदर सा प्लस का साइन ये लगा लेना आप भाई। आपके लिए मैंने अलग से तरीका और बता दिया है, ये लो। वैसे 19 कम है तो 19 इसमें से घटाओगे तो 6, और 19 का स्क्वायर होता है 361, ये 2 इधर रखना है, जो ज्यादा बचे उधर ऐड कर दो, 961, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीका तो वैसे ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके लिए एक तरीका ये भी बढ़िया वाला तरीका है भाई। अब 32 का बताओ, 33 का बताओ, 34 का बताओ, 35 का बताओ, जो है वो तो आप कर ही लोगे। यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए अपने पास यहां पर 106 का स्क्वायर अगर करना है, 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको कभी भी करना है, तो फिर अपने पास यहां पर बेस नंबर कुछ भी याद नहीं रखना आपको। पिछली बार जैसे 25 याद रख रहे थे, अब की बार कुछ भी याद नहीं रखना। देखिए ध्यान से सुनो सभी लोग, ये 100 से कितना ज्यादा है, 6, तो 6 इसी में जोड़ दो, तो अपने पास 6 इसमें जोड़ोगे तो 112, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये अपने पास आंसर आ गया 112 36, ये अपने पास आंसर है। सर ये क्या बता दिया, फिर से बताओ, इतना जल्दी क्या बता दिया। अब जैसे 108 का स्क्वायर करना है, तो आप लोग सभी लोग यहां पर तुरंत इस चीज को दिमाग में बताइए, आंसर क्या निकाल सकते हो बिना पेन चलाए। 8 ज्यादा है तो 8 जोड़ो 116, और 8 का स्क्वायर 64, तो 11 1 6 4 116 64 अपने पास आंसर आ जाएगा। 8 ज्यादा है तो अपने पास 116, और 8 का स्क्वायर 64, ये देखिए ज्यादा आसान और है। बताओ आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं यहां पर इस चीज को, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर संख्याओं को अगर आपको सोचना है, ये सर बीच में लाइन क्यों खींच रहे हो आप, बीच में लाइन इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। जैसे अगर आपको 104 का स्क्वायर करना है, तो 104 4 ज्यादा है, तो 108, और 4 का स्क्वायर 16, यहां तो फिर से 2 ही डिजिट आ गई। मैं चाहता हूं एक डिजिट आए, एक डिजिट किस में आएगी, क्या 103 में आएगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल आएगी सर। इसमें 100 से कितना ज्यादा है, 3, तो 3 इसी में जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ोगे तो 106, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप लोग 09 लिखोगे। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए आप लोग सभी लोग सीख पाए हो क्या कि हम लोग तुरंत इनका स्क्वायर कैसे सोच रहे हैं 100 के आसपास वाली संख्याओं का। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, अगर आपको 102 का स्क्वायर करना है, तो 102 का स्क्वायर 100 से 2 ज्यादा है, तो 104, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 04 लिखेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर किसी बच्चे को 112 का स्क्वायर करना है, तो ये अपने पास 100 से कितना ज्यादा है, तो अपने पास 12 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, अपने पास 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 अगर ऐड कर दें हम लोग, तो 12 ऐड करते ही 124, और 12 का स्क्वायर 144। लेकिन याद रखना अपने पास इधर 2 ही रखने हैं, एक इधर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 125 44, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 100 से अगर ज्यादा है तो उसमें उतना ही प्लस कर दो, और 100 से अगर कम है तो उतना ही उसमें से माइनस कर देना। जैसे 125 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए आपको 125 का स्क्वायर करना है, तो 100 से 25 ज्यादा है, तो 25 इस नंबर में ही ऐड करते हैं, 25 ऐड करोगे तो 150, और 25 का स्क्वायर 625, ये यहां 2 ही रखने हैं, एक इधर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आएगा 15625, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। यदि किसी, देखिए हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं, कभी भी अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, और अब जब भी टेस्ट पेपर आप लोग देते हो या कहीं पर प्रैक्टिस आप लोग अगर करते हो, तो वहां पर जब भी स्क्वायर आए इसी चीज की यही आप लोगों को काम में लेनी है, ये याद रखना। जैसे आपको अगर यहां पर इससे छोटे वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है आपको, तो 96 के स्क्वायर के लिए आप लोग क्या करोगे, यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 4 कम है, तो 4 इसमें से घटा दो, 4 घटा दोगे तो 92, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये अपने पास आंसर आ गया 9216। कुछ बच्चे यहां पर गलती से 6 का स्क्वायर कर देते हैं,
36 लिख देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 36 आपको नहीं लिखना है, 9216 ये अपने पास आंसर आएगा। ये 100 से कितना कम है वो देख लेते हैं। जैसे क्या समझाया सर, फिर बताओ, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। तो 100 से कम देखना है, मुझे बताओ 100 से कितना कम है, 6, तो इसमें से 6 माइनस कर दो। 6 माइनस करोगे तो अपने पास 88 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो कुछ बच्चे यहाँ 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का नहीं करना, 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर हमें करना है। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 8836, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना ही रखना है। जैसे अपने पास यहां पर करते हो 98 का अगर स्क्वायर करना है तो 100 से 2 कम है, तो 2 कम है तो 96, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 04। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। जैसे किसी बच्चे को 99 का स्क्वायर करना है तो 100 से मुझे बताइए कितना कम है, तो आप लोग बोलोगे सर 100 से एक कम है, तो एक कम है तो एक घटा दो, एक घटाओगे तो 98, और एक का स्क्वायर क्या 01 ही होगा क्या, तो 9801, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ मुझे। यहां पर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अगर आपको 88 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, 12, तो इसमें से 12 घटाओगे तो 76, और 12 का स्क्वायर 144। इधर 2 ही डिजिट रखनी है, जो ज्यादा है उसको इधर ऐड कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग इनको 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर या 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर कभी भी सोचना पड़े तो माइंड में ही क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, कि इसमें पेन नहीं चलाना पड़े, दिमाग में ही आप लोग जल्दी सोच पाओगे। तो ये संख्याएं जब भी स्क्वायर करना आएगा मैं तुरंत लिख दूंगा, फिर आपको अचानक लगेगा ये कैसे लिख दिया, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उम्मीद है पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि 100 के आसपास और 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये बात आप लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। इसके साथ साथ ये भी आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास जब भी कभी भी अगर 5 किसी संख्या के लास्ट में आ जाए और उसका स्क्वायर अगर करना पड़े, जैसे अपने पास 15 है, 25 है, ये तो सभी को ऑलरेडी पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये चीजें तो आप लोग बचपन में ही सीख लेते हो, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो ये तो सभी को पता ही होगा। 75, 85, 95, अपने पास इन संख्याओं का स्क्वायर अगर कभी भी जल्दी सोचना है तो मुझे बताइए, ये बात तो क्या आपको पहले से ही पता है क्या, अगर इन संख्याओं को स्क्वायर आपको सोचना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 5 का स्क्वायर अपने पास 25, और अपने पास एक से बड़ा नंबर कौन है, एक का अगला नंबर होता है 2, तो एक का 2 से गुना कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे 5 का स्क्वायर अपने पास 25, पहले ये तो लिखना ही लिखना है, और 2 का इंटू जस्ट आगे वाले नंबर से करना है। 2 से आगे वाला नंबर कितना होगा, 3, तो 2 का 3 से गुना करोगे तो 6। इस प्रकार से अगर 5 कभी आ जाए तो वो और आसान बन जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर अपने पास 25, और 3 से बड़ा नंबर कौन होता है, 3 से बड़ा नंबर होता है 4, तो 3 गुना 4 अपने पास 12। 5 का स्क्वायर अपने पास 25, और क्या अपने पास 5 से बड़ा नंबर 6 है क्या, तो 5 गुना 6 30। क्या सर इसका जो 55 है ये 50 के आसपास है, तो क्या ये वाले तरीके से हम लोग नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई, कोशिश करो आप लोग। अगर 55 का स्क्वायर आपको करना है तो बताओ 50 से कितना ज्यादा है, 5, तो 25 में 5 जोड़ोगे तो 30, और 5 का स्क्वायर 25। आंसर इस तरीके से भी वैसे ही आना है और उस तरीके से भी वैसे आना है। तरीके बदलने से मैथ्स की सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूं, रीजनिंग में तरीका बदलते आंसर बदल जाता है, लेकिन मैथ्स में तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग याद रखना। क्लास हमेशा 7 बजे से स्टार्ट होती है। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी। ये अपने पास 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, और 7 का अगले संख्या से गुना करोगे तो अपने पास 56 ही आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, 9 से अगला नंबर अपने पास 10 है, तो अपने पास 90 25। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, और 11 का अगला नंबर 12, 11 गुना 12 अगर करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास 132 आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी इन चीजों को, बचे हुए संख्याओं को कैलकुलेट कर लोगे। क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। 5 आ जाए तो क्या करना है, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ।
देखिए समझना आप लोग, तो ध्यान रखना भाई, टाइम सुबह 7 बजे का आप लोग ध्यान रखा करो। 7 to 8:15 अपनी मॉर्निंग का ये अपने पास फाउंडेशन जो बैच है, कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल, प्रत्येक चीज इस बैच में मैं आपको बताता हूं। जल्दी कोर्स करना है, कुछ रिकॉर्डेड मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूं, जो भी बच्चे अब ज्वाइन किया उनको मैं बता रहा हूं, नहीं तो मेरे साथ साथ आप लोग लाइव पढ़ लो सभी लोग। ये फाउंडेशन बैच है और इवनिंग का मेरा फिर प्रैक्टिस बैच होता है, वो 6 से 7 चलता है। टाइमिंग फिक्स है अपने बैच के, दो टाइमिंग, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेस ऑफलाइन ज्यादा मैं पढ़ाता हूं, ऑनलाइन ये दो बैच मेरे चलते हैं, एक प्रैक्टिस करवा दो बच्चों को और एक अपने पास फाउंडेशन। देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं अगला पॉइंट आपको समझा रहा हूं, जैसे अपने पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 09 होगा। तो 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग ध्यान रखना 09 तो अपने पास होगा ही होगा, इसका अपने पास 1 और 8 चलना शुरू हो जाता है, 1 और 8। जैसे इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा अपने पास, इसका जो स्क्वायर होगा 0 और 9 तो होगा ही होगा, ये जो 11, 11, 8 ये लीजिए, ये अपने पास आंसर होगा। अगर अपने पास 4 टाइम 3 का स्क्वायर अगर आपको करना है, तो यहां से ये सिमेट्री से याद करना होता है, 0 और 9 एक बार आ गया है, तो अब 11 और 8 याद करना होता है, 3 बार 1 आएगा और 3 बार ही अपने पास 8 आएगा। अगर कोई कहे कि चलो इसका स्क्वायर आप लोग बताइए, तो इसका स्क्वायर अपने पास ये होता है, 09 तो अपने पास फिक्स है, 4 बार यहां पर 1 आएगा और 4 बार यहां पर 8 आएगा। ये अपने पास इस प्रकार से याद कर लेते हैं, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर अपने पास होगा 36। अगर मैं कहूं कि 66 का स्क्वायर कितना होगा, तो 66 का स्क्वायर मुझे बताओ, 16 का स्क्वायर अपने पास 256 और 25 में जोड़ोगे तो क्या अपने पास 43 और यहां पर 4356 हो गया है क्या, तो 3 और 6 तो अपने पास फिक्स है, यही अपने पास चलता रहेगा। 4 और 5 अपने पास रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 4 और 5, जैसे आपको इस चीज का स्क्वायर लिखना है, यहां पर इस चीज का स्क्वायर लिखना है, तो 3 और 6 तो अपने पास यहां से 6 से फिक्स है, 2 बार 4 आएगा और 2 बार 5 आएगा, ये इस प्रकार से सिमेट्री इनकी बैठ जाती है। जैसे इस चीज का स्क्वायर करना है, तो 3 और 6 तो आएगा ही आएगा, 3 बार अपने पास 4 आएगा और 3 बार अपने पास 5 आएगा। यहां पर इस चीज का स्क्वायर अगर आपको करना है, 5 बार अगर आ जाए, तो 3 और 6 तो अपने पास फिक्स है, 4 बार अपने पास 4 आएगा और 4 बार अपने पास 5 आएगा, ये लीजिए, ये इस टाइप से आपको याद रखना है। और जैसे 9 में जो अपने पास है, उसमें अपने पास यहां पर 9801, तो 9 और 0 चलना शुरू हो जाता है। जैसे आपको अगर कभी भी 9 का स्क्वायर अगर आपको करना है, तो ये अपने पास 81 होगा। 99 का स्क्वायर अगर करना है, तो ये अपने पास 9801 होगा। तो 8 और 1 तो फिक्स है, 9 और 0 ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका स्क्वायर करना है 8 और 1, तो 2 बार 9 आएगा और 2 बार 00 आएगा। जैसे इसका स्क्वायर अगर आपको करना है, तो 8 और 1 तो अपने पास फिक्स है, 3 बार अपने पास 9 आता है और 3 बार अपने पास 0 आता है। जैसे इसका स्क्वायर अगर आपको करना है, तो अपने पास 8 और 1 तो फिक्स है, 4 बार अपने पास 9 आएगा और 4 बार अपने पास 0 आएगा, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। अब सर ये क्यों बताते हो आप, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये चीज मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, प्रत्येक बच्चा आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास अगर आप लोग 2000 अपने पास यहां पर 5, 6, 7, 8, 2010 तक के पेपर अगर देखोगे, तो आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड मिल जाता है। आपको कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2005 से लेकर या 2001 से देखोगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बीच में अचानक ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड आने बंद हो गए तीनों पर। ये तीनों की सिमेट्री बैठती है कि अपने पास एक बार 0 आ गया, फिर यहां पर 3 के लिए 1 और 8 याद रखते हैं, यहां पर हम लोग 4 और 5 याद रखते हैं, 36 के बाद 4 और 5, और इसके लिए 9 और 0 याद रखते हैं। और इसके बाद 2019 या 20 के एक पेपर में फिर से एक क्वेश्चन देखने को मिल गया इनसे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन आ गया इसका स्क्वायर प्लस अपने पास इसका स्क्वायर प्लस अपने पास इसका स्क्वायर, तो बच्चा बैठ के क्या इसका स्क्वायर सोच पाएगा क्या, या 4 बार आ जाएगा या 5 बार आ जाएगा या 6 बार आ जाएगा, और उनके स्क्वायर का सम हम लोगों से पूछ लिया। तो 2019 में या 20 में एक बार क्वेश्चन फिर से अचानक आ गया इस पर बेस। तो कभी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन घूमकर फिर से आ सकता है, तो मैं तो आपको कंप्लीट सारी की सारी चीजें पढ़ा देता हूं, क्या पता आ भी जाए, क्या पता नहीं भी आए। 4-5 में तो क्वेश्चन ये पूछता था, हम लोग यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन हम लोग ये नहीं पूछते, ध्यान रखना।
बोलिए ठीक है क्या? ये आजकल क्वेश्चंस आपको पिछले 2-3 साल से फिर से देखने को नहीं मिला है। नोट कर सकते हो इस चीज को ऋतिक, नोट तो हर चीज को आप लोग करते चलो भाई। ये रूपम कुमारी एक बार फिर बताओ, एक बार फिर बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूं 3 का स्क्वायर जैसे 09 होता है तो 3 के लिए अब 1 और 8 याद रखना, आगे जिसका भी स्क्वायर करोगे तो 0 और 9 तो फिक्स है, 1 और 8 लगाते चलोगे। 3 बार आ जाए तो 2 बार 1, 2 बार 8। ऐसी 6 के लिए आपको याद रखना होता है 4 और 5। तो 36 तो फिक्स है, 36 तो फिक्स है, 4 5 बस आते रहता है। ऐसे ही अपने पास इसके लिए याद रखना पड़ता है आपको 9 और 0 इस प्रकार से। ठीक है ना? तो ये आप लोग स्क्वायर, फिर आप लोग इस चीज का स्क्वायर नहीं कर पाओगे तो ये सिमेट्री से एक सिमेट्री बैठ जाती है इनकी, तो इसके लिए ये आप लोगों को याद करवा दिया है। हाँ और ना, बताइए बताइए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आप लोग एक तो बात हुई है जल्दी सोचने के लिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि 99 तक के स्क्वायर अपने पास ज्यादा आता है। तो एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग जल्दी किसी चीज को कैसे सोच सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है किसी भी चीज को सोचने का, याद रखना। अगर आपको जैसे 71 का स्क्वायर करना है 2 डिजिट का, अब देखिए दूसरा तरीका, क्योंकि हम लोगों को तो वहां पर 3 का, 4 का, 5 का, कितने भी डिजिट का स्क्वायर करना पड़ सकता है। तो एक तो तरीका अपने पास वो है जो मैं अभी भी आप लोगों को बता कर आया हूं। अब किसी बच्चे को लगता है सर 71 का स्क्वायर आ गया, इसका कैसे करें आप पहले वाले तरीके से? तो ये कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है 50 से। तो 25 में 21 अगर आप लोग जोड़ोगे तो 46, और अपने पास 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। ये 4 इधर ऐड कर देंगे तो 5041, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो उस तरीके से कर तो सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी 2 डिजिट का स्क्वायर करना है तो एक अलग कॉन्सेप्ट और याद आप लोग रखिए, और वो क्या होता है, अकेली डिजिट आए तो स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट आए तो इंटू करके डबल करना है। अकेली डिजिट आए तो स्क्वायर करना है। विकास जाट कह रहा है 100 मानकर, 100 मान के भी कर सकते हो विकास भाई। यहां से कितना कम है? इससे 29 कम है, तो इसमें से 29 आप लोग घटाओगे, और 29 का स्क्वायर 841, तो 42 और 841, 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 41, आंसर वही आएगा। दोनों तरीके से सेम आएगा, चाहे आप लोग 100 मान के कर लो और चाहे 50 मान कर लो, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। साकेत कह रहे सर आपने 30 से 70 बोला था। 30 से 70 भाई मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपको लगभग 20 तक के स्क्वायर ही याद रहते हैं, तो 50 के बाद मैंने संख्या 70 तक बोल दी थी, और इधर भी मैंने 30 तक बोल दी थी, क्योंकि कुछ बच्चों को जो 20 ही स्क्वायर याद रहता है। अगर आपको 30 तक के स्क्वायर याद है तो आप लोग 71 का भी कर सकते हो, 72 का भी कर सकते हो, 73 का भी कर सकते हो, 74 का भी कर सकते हो भाई। वो कितना ज्यादा है वो देखना पड़ता है आप लोग, चाहे उससे आप लोग कोई भी स्क्वायर आप कर सकते हो, ध्यान रखना। वो तो कुछ बच्चों को 30 तक याद नहीं रहते, इसलिए मैंने 70 तक बोल दिया। बाकी आप 71, 72, 73 कोई जो मर्जी है वो आप कीजिए, होगा। अब आप लोग एक दूसरा तरीका और सीखिए, और ये भी सीखना जरूरी है क्योंकि कभी कभार वो बेस क्या है वो भूल जाता है बच्चा, कि बेस क्या आ गया सर मुझे नहीं पता, बेस याद ही नहीं रहता। तो फिर एक दूसरा तरीका बच्चा, ताकि प्रत्येक में अलग अलग तरीके याद ही नहीं रखने पड़े, तो उसका एक तरीका ये होता है कि अपने पास अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल करना है। ये अपने पास यहां पर तरीका होता है। 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, जैसे 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 7 गुना 2 14, और 14 का डबल अपने पास कितना हो गया? 7 गुना 1 7, और 7 का डबल कितना हो गया है? 14 कैरी 1। अब लास्ट में एक छोड़ दो, 7 का स्क्वायर 49, और एक अपने पास 50, ये अपने पास आंसर आ गया। तो आप लोगों को आंसर तो आ गया, लेकिन सर कर क्या दिया, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आपने क्या कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आंसर आया है, ऐसे लग रहा था जैसे आप ही पढ़ रहे हो। फिर से समझना, यहां पर जब भी हम लोग किसी चीज का स्क्वायर आप लोगों को करते हैं तो अपने पास तरीका होता है कि अपने पास अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल करना है। ये चीज आप लोग याद रखिए। यहां पर जो अकेली डिजिट अगर अपने पास हो तो उसका स्क्वायर, और 2 डिजिट आते ही इंटू करके डबल, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ समझा दूंगा, प्रत्येक बच्चे के समझ में आएगा। चिंता के आप लोग चिंता मत करना बस कि मेरे तो समझ में आया ही नहीं, मैं क्या करूं, मोबाइल रखा और भाग गए बाहर, घर से ही बाहर भाग गए, तब तो मैं आपको कैसे पकड़ के समझाऊंगा। स्क्रीन के सामने रहना, 100% समझ में आएगा।
2 का स्क्वायर अपने पास होता है 4 और इनटू करके डबल करोगे 8 गुना 2 16 और 16 पहले अकेले डिजिट को स्क्वायर करना है। जैसे ही 2 डिजिट आ जाए इनटू करके डबल कर दो, 8 गुना 2 16 और 16 का डबल अपने पास 32, कैरी अपने पास 3। अब क्या करते हैं, जैसे ही 2 का नंबर आ गया इधर से एक डिजिट छोड़ दो, तो एक डिजिट छोड़ दी तो बची कितनी, एक ही तो बची, तो अकेली डिजिट हो तो उसका स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 3 कैरी है तो 67। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जैसे ही आप लोगों को स्क्वायर करना है, 73 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए मैं सिखाता हूं, चिंता मत करना, चिंता चिता के समान होती है। यहां पर 3 का जो स्क्वायर अपने पास करना है, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट हो इनटू करके डबल, 7 गुना 3 21, 21 का डबल अपने पास 42 और अकेली डिजिट अगर हो तो 7 का स्क्वायर 49। अब एक छोड़ दो, जैसे दोनों का नंबर आ जाए उधर से एक छोड़ दिया करो, तो 7 अकेले डिजिट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 कैरी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या कि हम लोगों ने कैसे कर दिया? फिर से बताता हूं, अगर आपको 84 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर अपने पास हुआ 16 कैरी 1। जैसे 2 का नंबर आया इनटू करके डबल, 4 गुना 8 गुना 4 32, 32 का डबल 64 और 1 कैरी अगर है तो अपने पास 65 और 8 का, अब अकेली डी को छोड़ दो, अकेली ये बचेगी, 8 का स्क्वायर 64 और 1 कैरी है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 7056। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इसको फिर से बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? 71 में डबल क्यों नहीं किया? हर में डबल किया भाई, 71 में भी डबल किया है। आपने पास 1 का स्क्वायर 1, फिर इनटू करके डबल, 7 गुना 1 7 और 7 का डबल 14। पहले स्क्वायर करते हैं और फिर इनटू करके डबल करते हैं और फिर अकेले इधर से जैसे दोनों का नंबर आ जाए उधर से डिजिट छोड़ते जाते हैं, तो डिजिट छोड़ते ही बची कितनी, एक, तो एक अगर बची तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 कैरी है तो 50, वहां पर भी डबल किया था। एक का स्क्वायर अपने पास, एक अपने पास अकेले डिजिट को स्क्वायर करना है, दो आ जाए इनटू करके डबल करना है, तो इससे आपको बेस ये वो सारी चीजें भूल ही जाओगे कि अपने पास क्या मेथड था बेस वगैरह का, सब चीजें भूल के इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये तरीका और अच्छा है, पहले वाले से भी याद रखना। वो तो जो पहले वाला जो तरीका है ना, वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो गांव से अचानक पहली बार आते हैं और उनको अचानक देखना होता है कि अच्छा ये ट्रिक्स भी बनती हैं क्या, ओहो ये बहुत बढ़िया तरीका, तो उन लोगों के लिए तो वो बहुत शानदार शुरुआत में लगता है। लेकिन फिर अगर धीरे धीरे जैसे वो इसमें रमते जाते हैं, किसमें, कंपटीशन एग्जाम्स में, 6 महीने निकलते हैं, 7 महीने निकलते हैं, 8 महीने निकलते हैं, थोड़े थोड़े सीनियर होने शुरू होते हैं, तब उनके समझ में आता है कि यार ये तरीका ज्यादा ठीक है, वो तो सिर्फ जादू टोने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पर एग्जाम में पहुंच के 25 भूल जाते हैं। 108 में 8 जोड़ना है या घटाना है या किस में जोड़ो, इसका कहीं 50 का बेस अगर 25 था तो 100 का बेस 50 तो नहीं है, ऐसी चीजें ख्याल दिमाग में आने लग जाता है। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका अपने पास रहता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ तो इससे कोई अपने पास स्क्वायर करने का सबसे बढ़िया अप्रोच यही है। चलो अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप लोग खुद करके बताइए इन चीजों को, चलो करने की आप लोग कोशिश करो, स्क्वायर आप लोग कीजिए और मुझे आंसर बताइए सभी लोग। सब में लगेगा साकेत, ये 30 से 90 सभी में लगेगा। चलो एक बार कोशिश करो, प्रत्येक बच्चे के आए या नहीं आए ये करो। सर 21 से 30 याद नहीं है, 21 से 30 याद नहीं है तो भाई पानी में आप लोग बाल्टी भरो, ऐसे मुंह दो और वो राजपाल यादव करता है ना ऐसे 2-3 बार ऐसे करना, फिर देखना याद हुए या नहीं हुए। फिर से वापस वो करता है ना आजकल रील में, अचानक कुछ नहीं समझ में आता यूं करता है, फिर से वापस 5 या 7 बार मुंह डालना पानी में भरे हुए में, फिर यूं करना, देखना 21 से 30 तक याद आए या नहीं आए। फिर से ये प्रोसेस आप लोग लगभग 6 महीने तक करते रहो, तो अचानक एक दिन आपका दिल में ऐसे आएगा कि इनको मैं याद कर लूं तो ज्यादा ठीक है, तो फिर आप लोग याद कर लोगे। आप 10 बार कमेंट कर चुके हो यार 21 से 30 याद नहीं, 21 से याद कर लो, वो कौन सी महाभारत थोड़े ना है 21 से 30 याद नहीं है, तो कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिलेक्शन आपको लेना है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट नहीं लगते, 21 का लिखो, 22 का लिखो, 30 तक एक बार याद कर लो, भूलोगे दूसरी बार फिर याद कर लो।
अब इसका कोई ऐसे थोड़ा ना कि आओ सर मेरे को 21 से 30 याद नहीं है, मैं कहूं कि आ जाना भाई, वहां पर मैं बैठता हूँ इंस्टीट्यूट में और वहां पर आते ही मैं आपको एक इंजेक्शन लगाऊंगा दूर से ही फेंक कर, ये ले भाई। आपके इंजेक्शन कहीं जाकर लगेगा, यहां लग जाए, यहां लग जाए, यहां लग जाए, हाथ पर लग जाए, और 21 से 30 के आपके अंदर घुस गए। याद नहीं है सर, याद नहीं है। अब ऐसे रो रहे हो यार आप तो, 21 से 30 तो याद करो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा 90,000 80,000 एसएससी में सिलेक्शन हो गया, 90,000 सैलरी होगी, मंथली होगी, साल की मत सोचना। और अगर आप याद ही नहीं करोगे, 21 से 30 याद नहीं कर पा रहे हो, और मैं सोच रहा हूं आपको 4 डिजिट का स्क्वायर करना भी सिखाऊं, आप 21 से 30 याद नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए एकदम 3 बार कमेंट कर चुके हो दुखी मन से, और यहां पर मैं सिखा रहा हूं आपको 4 डिजिट के स्क्वायर भी सिखा दूं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। 2 डिजिट का कोई भी शुभ निकाल सकते हो शुभ शर्मा, 2 डिजिट का कोई भी जो मर्जी है वो निकालिए। 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर अपने पास होता है 1। जैसे ही 2 डिजिट आए इनटू करके डबल, 8 गुना 1 8, 8 का डबल 16, कैरी 1, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 1 कैरी है तो 65, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये देखिए आप लोग मुझे एक बात बताओ, सब लोग मुझे एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 4। जैसे ही 2 डिजिट आए, 7 गुना 2 14, 14 का डबल अपने पास यहां पर कितना होता है 28, कैरी 2। एक डिजिट छोड़ दो, अकेली डिजिट जो बचेगी उसका स्क्वायर करते हैं 49, और 2 कैरी है तो अपने पास यहां पर 51, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो सारे बच्चे इस चीज को कर पा रहे हैं क्या? याद रखना अपने पास। अब मैं एक तरीका आपको बताता हूं, जो भी बच्चे मतलब सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे होते हैं ना, रियल में जो ठीक ठाक तैयारी करते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, वो सारे तरीकों को मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर मैं कहूंगा, इसका तो चलो हम मैं निकालता हूं, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, 8 गुना 3 24 का डबल अपने पास 48, ये लीजिए, एक छोड़ दो, 8 का स्क्वायर 64, और अपने पास कैरी है तो 68, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चे ने क्या कर रखा है, जैसे उसको करना है 98 का स्क्वायर, अब इस तरीके से बिल्कुल आप कर सकते हो, 98 का स्क्वायर इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर हम लोग इंटू भी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि इंटू करके डबल ही तो करना है, 9 गुना 8 72, और 72 का डबल 144, कर तो पाएंगे हम लोग। लेकिन फिर बच्चा ने क्या कर रखा है कि यार 2 कम है तो 96 और 04, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी दोनों तरीके को मिक्स कर लिया, एकदम लचीला टाइप, कि दोनों तरीके अपने पास मिक्स हो गए हैं, कि कहीं पर लगे कि यार ये जल्दी आ रहा है, 100 के पास में ही है तो मैं इससे कर लेता हूं, और कभी लगता है यार 84 का स्क्वायर करना है तो 84 16 घटाऊंगा, 16 का स्क्वायर करूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है 84 का स्क्वायर में इसी तरीके से कर लेता हूं कि एक स्क्वायर करो और इनटू करके डबल कर दो। तो दोनों जहां पर जो दिमाग में आए कि यार ये वाला फास्ट लगेगा, उसी टाइप से आप लोग करते चलो। बताओ ठीक है क्या? तो बेस्ट ना तो पहले वाला बेस्ट है और ना ही ये वाला बेस्ट है, बेस्ट जाकर तब बनेगा जब दोनों चीजें आपके दिमाग में मिक्स होंगी, कि कहां पर मैं कौन सा लगाऊं। जैसे अपने पास यहां पर लगा हुआ है, आपको लगता है सर 55 का स्क्वायर करना है, तो ये तरीका लगा तो सकते हो, 5 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 25, 2 इंटू करके डबल, 5 गुना 5 25, 25 का डबल 50, 50 में 2 ऐड करोगे तो अपने पास 52, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30, ये लो आता तो है, लेकिन सीधा तरीका भी तो अपने पास है, जब 5 आ जाए तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 का 6 से गुना करना है 30, ये इसमें ज्यादा ठीक है। तो जहां पर जो तरीका मतलब अपने पास सबसे सही लग रहा है आपके दिमाग में, उसी तरीके से आप करना। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों को मिक्स जब कर लेता है ना कोई भी बच्चा, तब उसके और स्पीड उसकी बढ़ जाती है। अब देखिए, अकेली डिजिट हो, मैं आपको सिखा चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करना है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक के स्क्वायर आप लोग कैसे करोगे। उम्मीद है क्लास में जितने बच्चे होंगे सारे लोग ये बात समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और मैं यहां पर आपको 3 डिजिट का जो स्क्वायर करना है, मान लीजिए 512 का स्क्वायर आपको करना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 3 डिजिट पर।
याद रखना, स्क्वायर करने का जो अपने पास तरीका होता है वो अपने पास एक मेथड अब हमें याद हो गया है। कौन सा? 2 डिजिट पर प्रैक्टिस की। अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना है और 2 डिजिट हो तो इनटू करके डबल करना है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो तो इनटू करके डबल करना है। क्या इतनी बात मुझे बताइए सभी लोगों को याद है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, ये बात तो सर हमें बिल्कुल याद है। तो ये बात अगर आप लोगों को याद है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 4 होगा और जैसे ही 2 डिजिट आए इनटू करके डबल, 2 गुना 1 2 और 2 का डबल अपने पास कितना हुआ? 4। लेकिन अब डिजिट आ गई सर 3। 2 तक तो सर हमें याद था, अब डिजिट अपने पास आ गए 3। 3 में क्या करना है वो अब सीखना, इस लाइन को ध्यान से सुनना। 2 डिजिट तक याद है, अकेली तो हो तो स्क्वायर करना है, 2 हो तो इंटू करके डबल करना है। 3 डिजिट आते ही करते क्या है वो चीज अब सीखना। 3 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर याद रखना कि बाहर बाहर वालों का तो इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर और दोनों को जोड़ता है। 3 डिजिट में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 5 गुना 2, 10 का डबल अपने पास 20 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 20 और 1 जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 21। ये अपने पास यहां पर कैरी आ गया 2। अब तीनों के बाद अब क्या करें सर? तो अब क्या करना है, इधर से एक डिजिट आपको छोड़ देनी है और एक डिजिट छोड़ते ही बची कितनी? 2। तो 2 में क्या करते हैं? इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, 10 और 2 अपने पास 12 है, कैरी 1। एक और अपने पास इसको छोड़ दो तो अकेली 5 का स्क्वायर 25 और एक अपने पास 26। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे पूरा आप लोगों पर यकीन है कि आपके समझ में नहीं आया, लेकिन पहली बार जब ध्यान से सुनना, ये जब हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को क्यों हो ये कोई मतलब होता है, ये कोई करने का तरीका होता है क्या, इससे अच्छा तो मैं यही कर लूंगा। शुरुआत में तो बच्चे के दिमाग में इस टाइप से आता है कि यार ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, इससे अच्छा तो ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है, बचपन से करते हुए आए हूं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही तो लग रहा है और टाइम तो मेरे पास बहुत है, इस साल नहीं तो अगले साल ले लूंगा सिलेक्शन, और उस साल नहीं होगा तो और अगले साल ले लूंगा, उस साल नहीं होगा तो और अगले साल ले लूंगा। तो ऐसे अगर दिमाग में माइंड सेट है तब तो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं तो पहले दिमाग में तो ऐसे आएगा कि यार ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं होती, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ समझ में तो आ रहा है, और तीसरे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो मैं आपको बार बार कहता हूं क्लास छोड़ के मत भागना, बाकी आप चिंता मत करो, सिखाने का काम मेरा है, 100% आप लोग सीख जाओगे। पहले में मैं खुद ही बोल रहा हूं समझ में नहीं आया, पहले वाले में मैं खुद ही बोल रहा हूं समझ में नहीं आया, तो अपने पास यहां पर दूसरा समझाऊंगा, दूसरे में थोड़ा सा समझ में आएगा 5-10%। जैसे आपको इस चीज का स्क्वायर करना है तो आप लोग ध्यान रखना, बस इस चीज को प्रोसेस को याद करो पहले तो। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, 3 डिजिट हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। क्या ये आप लोग मुझे बताओ प्रोसेस याद हुई है क्या, ये बात बताओ। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, 3 डिजिट अगर आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां पर अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर मुझे बताओ कितना होगा? 4। जैसे 2 डिजिट आए इंटू करके डबल, 5 गुना 2 10, 10 का डबल अपने पास 20 कैरी 2। अब अगर 3 नंबर अपने पास आ जाए तो क्या करना होता है, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 को जोड़ोगे 29 और 2 कैरी है तो यहां पर हो गया 31। ये लीजिए कैरी 3। और जैसे ही सभी नंबर अगर अपने पास आ जाते हैं तो उसके आगे की प्रोसेस ये होती है कि एक एक डिजिट आप लोग इधर से छोड़ते चलो, पहले तो एक एक डिजिट बढ़ती जाती है, फिर अपने पास एक एक डिजिट घटती जाती है। तो यहां से अपने पास इसको अगर आप लोग हटाते हो तो डिजिट बची कितनी? 2। और 2 में याद करो क्या करना होता है, इंटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, 10 और 3 13। फिर से अपने पास एक और हटा दो तो अकेली डिजिट बची, और एक में क्या करते हैं हम लोग, एक का स्क्वायर अपने पास एक और एक में एक अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ब्रिजेश कह रहा है सर थोड़ा स्लो करो, फास्ट हो, चलो अगले में और स्लो करता हूं भाई।
गौरव कह रहा है सर इसको हम लोग डुप्लेक्स मेथड बोलते हैं। देखिए गौरव होता क्या है, इसको हम लोग गौरव मेथड बोलना शुरू कर देता है। ये सारी जो चीजें होती है ना, ये अपने पास जो वैदिक मैथ्स है वो है। बाकी आपको इसको गौरव मेथड भी बोल सकते हो और इसको रामलाल मेथड भी बोल सकते हो, इसको जो मर्जी है वो आप लोग नाम दे सकते हो। यूट्यूब का जब थंबनेल बनाना होता है तो उसमें लगता है कि बच्चे को यार ये तरीका कैसे, तो देखिए शानदार ये वाला मेथड, अब कुछ भी नाम उसको दे दो, आप जहां चाहो वो नाम दे सकते हो। आप कोई और बढ़िया नाम सोच पाओ तो आपका वो नाम भी चल जाएगा। जैसे प्रीतम कश्यप है तो इसको कश्यप मेथड दे देता है। तो जो मानो वही हो जाता है, ध्यान रखना। बाकी ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। तिथि मेथड याद कर लो, कोई भी जो नाम देना चाहो नाम दे दो इसको। नहीं पवन सर मेथड नाम मत देना उमेश, नहीं तो बहुत सारे मेथड फिर मिक्स हो जाएंगे। बहुत सारे मेथड, अपना अपना नाम दे दो। किसी को हम लोग प्रीतम नाम दे देंगे और किसी को हम लोग रामपाल। रामपाल की कहानी तो पता है ना आप सभी को, रामपाल की एक फेमस कहानी है, पता है ना। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये अपने पास अगर आपको 251 का स्क्वायर करना है, जैसे ब्रिजेश ने कहा कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मेरे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं। ब्रिजेश भाई देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। रामपाल की कहानी नहीं पता भाई आपको, क्या क्या बच्चे हो आप, रामपाल की कहानी तो याद रखा करो आप। बताओ। देखो रामपाल की कहानी छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत फेमस कहानी है। इसमें अपने पास क्या हुआ, रामपाल अपनी वाइफ को आके बोलता है, ठीक है ना, कि मैं आज शर्त जीत गया। ये गांव में चलती है कहानियां, जब बैठते ना, जब कोई आदमी बात नहीं मानता, जैसे कोई बात उसको बताई जाए और वो नहीं मान रहा है, फिर बता दी जाए फिर नहीं मान रहा है, तो फिर उसको एक कहानी सुनाई जाती है गांव में। जब बैठते हैं ना बड़े बूढ़े का, आप बैठा करो, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो बातचीत होती है ना वो कहानियों के माध्यम से ज्यादा होती है। अगले को समझाना होता है तो कहानियों के माध्यम से ज्यादा समझाता है। तो उसने कहा अपनी वाइफ को कि आज देखिए मैं शर्त जीत गया, आज मैं शर्त जीत गया। क्या शर्त जीता रामपाल, बोले कि यार क्या। फिर उसकी वाइफ ने पूछ लिया और शर्त में 5,000 रुपए जीत गया वो। उसकी वाइफ ने पूछ लिया कि भाई क्या शर्त थी जो जीत गए। तो रामपाल ने शर्त लगाई थी किसी अपने दोस्त के साथ। क्या शर्त लगाई थी, जैसे मान लो बकरी के कितने थन होते हैं। तो उसने कहा कि रामपाल ने कहा कि बकरी के 4 थन होते हैं और उसके दोस्त ने कहा कि 2 होते हैं। तो उसकी वाइफ सोची कि यार ये क्या तरीका हुआ, 4 होते हैं, आपने कहा 4 होते हैं और आपके दोस्त ने कहा 2 होते हैं, तो आपका दोस्त ही जीता ना। बोले नहीं 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 नहीं, बकरी के तो 4 ही थन होते हैं, 2 नहीं होते। कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, ध्यान रखना, 2 नहीं होते। उसकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं आप नहीं जीते शर्त, आपको दोस्त जीता है, वो सही बोल रहा था कि 2 होते हैं। फिर से वही बात, ऐसे करते करते 5 या 7 बार उसने दोहरा दिया। तो उसने रामपाल ने अपनी वाइफ को धोना शुरू किया। उसको 15-20 मिनट धोने के बाद उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं। तो बोले ऐसे ही मेरा दोस्त माना था। ऐसे ही कौन माना था, वो दोस्त भी ऐसे ही माना था, तो शर्त जीत के मैं आया हूं। तो उसके बाद रामपाल फेमस हो गया और हर मेथड को जो भी नाम देता है उसको हम लोग रामपाल मेथड नाम दे देता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसे कोई गांव में नहीं मानता ना अपने गांव में, तो वो कहानियों के माध्यम से चीजें सुनाई जाती हैं, तो उससे अपने पास उसको पता लग जाता है कि हाँ अब समझ लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर रामपाल मेथड काम आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना आप। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो हर मेथड को हम लोग राम, कहानियां जो चलती हैं गांव में एकदम पूरी की पूरी जो बात बतानी होती है वो कहानियों के माध्यम से ही बताई जाती है। जब आप बड़े बूढ़ों में बैठना कभी ऐसी चलती है, मैं तो बैठ जाता हूं, तो वहां पर यही बातचीत चलती रहती है। जैसे एक और मैं बताता हूं, बात चली गई तो थोड़ी देर टाइम वेस्ट करेंगे आपका। वैसे नॉर्मली हम लोग बातचीत करते नहीं है, आज नए बच्चे हैं वो ये मत सोच लेना कि सर तो ऐसे ही टाइम पास करेंगे। नॉर्मली हम लोग बातचीत करते नहीं है, लगातार एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो लास्ट तक पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अभी तो मैं एक और सुना देता हूं आपको, नहीं सुनाते हैं बाद में कभी लेते हैं, इधर आओ आप लोग। जैसे ही अपने पास यहां पर स्क्वायर करना होता है आपको, तो अकेले डिजिट हो, अकेली डिजिट हो तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं। अकेली डिजिट हो हम लोग स्क्वायर करते हैं,
दो डिजिट आ जाए इनटू करके हम लोग डबल करते हैं, और तीन डिजिट अगर आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इनटू करके डबल करते हैं और बीच वाले का स्क्वायर करते हैं। क्या इतनी बात आपको याद है क्या, बताइए मुझे। देखो अब आप लोग इधर आओ, बाद में सुनाता हूं मैं, अश्विनी सुनाता हूं थोड़ी देर में। पहले आप लोग यहां पर ये क्वेश्चन सीखने के बाद ही सुनाता हूं, पहले आप लोग सीखना। ये जो अपने पास यहां से लिखा हुआ है, यहां से इस प्रकार से, क्या पहले में तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया था? दूसरे क्वेश्चन में क्या 5-7% तो समझ में आया है क्या कि हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या इतनी बात तो समझ में आया क्या कि क्या कर रहे हैं? 100% समझाकर ही आगे मैं बढ़ूंगा। अभी आप लोग इसको सीखने की कोशिश करना। तो सभी बच्चे इस चीज को मुझे बताओ, क्या 5-7% तो समझ में आया है क्या? अब हम लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। अकेली डिजिटो स्क्वायर करना है, दो डिजिटो इंटू करके डबल, तीन हो बाहर बाहर वालों का। ब्रिजेश भाई अकेली डिजिट स्क्वायर आराम से बताता हूं, दो आ जाए इंटू करके डबल, तीन आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। बोलिए ठीक है क्या? तो चलो फिर मैं आपको सिखाता हूं, फिर एक एक डिजिट छोड़ते जाता है और जो मेथड वो लगे उसको हम लोग बता देता है। तो आप जो मर्जी है, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, पेंट हाउस, जो मेथड इसको बोलना चाहो आप लोग इसको पेंट हाउस मेथड भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो। वन का स्क्वायर वन। मुझे बताइए दो डिजिट आ जाएं, वन का स्क्वायर वन। ब्रिजेश स्लो में पढ़ा रहा हूं। अकेले का 5 गुना 1 अपने पास 5 है, और 5 का डबल कितना हुआ? तो अपने पास 10। क्या यहां तक बताओ समझ पाए हो क्या? कैरी अपने पास 1 है। जैसे ही तीन डिजिट अपने पास आ जाए, यहां पर तीन डिजिट में बाहर बाहर वालों का इंटू करके अपने पास डबल, बाहर बाहर वालों का इंटू करके अपने पास डबल, और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 2 गुना 1 2 का डबल तो अपने पास 4, और 5 का स्क्वायर 25। 2 इंटू 1 2, 2 का स्क्वायर अपने पास 2 इंटू 1 2, 2 का डबल 4, 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 दोनों को ऐड करते हैं 29, और 1 अगर हम लोग ऐड कर दें तो अपने पास यहां पर हो गया 30। ये लीजिए कैरी अपने पास 3। बताओ यहां तक समझ पाए हो क्या? अब धीरे धीरे क्वेश्चंस आसान होना शुरू हो जाएगा। यहां पर धीरे धीरे क्वेश्चन अब आसान की तरफ चलेगा। तो एक डिजिट छोड़ दोगे तो बची कितनी? दो। और दो में बताओ क्या करते हैं? तो आप खुद बताओगे सर इंटू करके डबल करते हैं। यहां पर खुद ही बताओगे कि इंटू करके 5 गुना 2 10 का डबल 20, 20 और 3 23, कैरी 2। फिर एक और छोड़ दो तो अकेली बची। अकेले में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 2 कैरी है तो अपने पास 6। मुझे बताओ क्या इससे थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आया क्या? यहां पर इतनी बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या थोड़ा सा आप लोग और ज्यादा समझ पाए हो क्या? अकेली डिजिट हो तो आप लोगों को स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो इंटू करके डबल, तीन हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, और बीच वाले का अपने पास स्क्वायर। जैसे अपने पास यहां पर आप लोग एक काम करो, चलो आप लोग खुद से कीजिए, क्या पता आपके समझ में आ ही गया हो। मैं ऐसे ही लगा हुआ हूं, एक बार आप खुद करके देखो फिर मैं वापस समझाता हूं। एक बार आप खुद करके देखिए फिर मैं वापस समझाता हूं। खुद करोगे तो आपको प्रॉब्लम पता लगेगी कि प्रॉब्लम है कहां। फिर मैं बताता हूं। बस प्रोसेस याद रखना, वो याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। अकेली डिजिटो स्क्वायर करना है, दो डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, तीन आ जाए बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। दस, 49, 76 बिल्कुल आंसर ठीक है। थोड़ा बहुत तो करो, थोड़ा बहुत तो आया होगा। पहले ही हार मान लोगे कि आया ही नहीं आया ही नहीं आया ही नहीं, तब तो कैसे ही काम चलेगा। थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करो। डिविलियर्स बिल्कुल पढ़ सकते हो भाई। ज्योमेट्री का कोई यूज है ही नहीं, मेंसुरेशन अलग चैप्टर है, ज्योमेट्री अलग चैप्टर है। ज्योमेट्री तो 2011 में आनी शुरू हुई थी। 2011 एसएससी मेंस में ज्योमेट्री आनी शुरू हुई थी। उससे पहले तो ज्योमेट्री आती ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्या मेंसुरेशन वो बच्चे नहीं पढ़ते थे क्या? तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ही मेंसुरेशन आएगी, इनका तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना।
अकेली डिजिट हो, मैं फिर धीरे धीरे पढ़ाता हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत आई उनको मैं फिर सिखाता हूं। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए इंटू करके डबल, 3 आ जाए बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। यहां पर एक बच्चा सूरज कह रहा है सर उसके उससे पहले पेपर इजी आता था। याद रखना भाई, पेपर आसान कभी नहीं आता था। ये 2025 का पेपर या 24 का पेपर जब 2035 में देखोगे तो ये आसान लगेगा, ठीक है ना। वो तो टाइम अपने पास जैसे जैसे निकलता जाता है, हर बार पिछले वाली चीजें आसान लगती जाती हैं। हर बच्चे को लगता है कि मेरे पापा के टाइम पैसा कमाना आसान था, अब थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, उस टाइम तो आसान चीजें थी, आसान रहा था। सर आप पापा आपके टाइम तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, आपने ग्रेजुएशन करते ये लोग गवर्नमेंट जॉब पकड़ ली थी। लेकिन आपको भी ऐसा ही लग रहा है, आपके बेटे को भी ऐसा ही लगेगा, उसके बेटे को भी ऐसा ही लगेगा। तो पेपर कभी आसान नहीं होता, वो तो टाइम के अनुसार जो चीजें चलती हैं, पीछे की चीजें हमेशा आसानी लगनी शुरू हो जाती हैं आपको। अकेली डिजिट हो स्क्वायर आपको करना है, यहां पर 4 का स्क्वायर अपने पास यहां पर 16 है, यहां पर 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर जैसे ही अपने पास 2 डिजिट होंगी, इनटू करके डबल करोगे, 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16 और 1 कैरी है 17। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये चीजें तो प्रोसेस तो देखिए याद करनी पड़ेगी, कम से कम मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं इस चीज को। तो जैसे 3 डिजिट का नंबर आ जाए, मुझे एक बात बताओ, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इनटू करके डबल करना है। बताइए ठीक है क्या। जैसे 3 डिजिट आए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 4 गुना 3 12, 12 का डबल 24, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है। तो मुझे बताइए 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 28 और एक कितना है अपने पास 29, 2 अपने पास कैरी है, ये लीजिए। दोनों को जोड़ना है, 4 गुना 3 12, 12 का डबल 24, इसको तो अलग लिख लो, 2 का स्क्वायर 4 अलग लिख लो और फिर जोड़ दो, 24 और 4 28 और 1 कैरी है तो 29, कैरी अपने पास 2। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आसान होना शुरू हो गया है। जैसे ही अपने पास एक तीनों का नंबर आ जाए, एक छोड़ दो, एक छोड़ते ही बचेंगे कितनी, 2। और 2 में मैं पूछूं क्या करते हैं तो आप कहोगे सर इंटू करके डबल करते हैं। 3 गुना 2 6, 6 का डबल 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, कैरी 1, 3 का स्क्वायर 9 और एक कितना हो गया 10। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं फिर सिखाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग चलिए करने की कोशिश करो, फिर से पहले आप करो फिर मैं बताता हूं, फिर आप करो फिर मैं बताता हूं। टाइम लग जाए कोई बात नहीं, एक बार टाइम लगने दो, धीरे धीरे फिर प्रोसेस से टाइम भी कम हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश तो करो इसको करने की, चाहे एक बार टाइम लगने दो। अकेली डिजिट हो स्क्वायर, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल, 3 हो बाहर बाहरों वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। अनामिका पहले तो आप तो कर लो चेक, तो डिजिट सम से हम लोग करते हैं, आप तो इसको पहले कर लो। चेक होता है डिजिट सम से। मोहम्मद अपने पास यहां से मेंसुरेशन शुरू होगी, 2-3 दिन में ये पढ़ाऊंगा, तो ये मान लो आपसे बुधवार से या गुरुवार से शुरू होगी। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया देखिए। नीतीश 50 में से 50 लेने हैं भाई आपको। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास 2 का जो स्क्वायर होता है वो तो कितना होता है 4, 3 गुना 2 6, 6 का डबल अपने पास 12। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। देखिए कैलकुलेटर से मत करना, कुछ बच्चे कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, ये किया और आंसर, तो वो यहां मुझे तो इंटेलिजेंट आप लोग दिख जाओगे, लेकिन रियल में ध्यान रखना आपके फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आप सीखो, टाइम तो लग ही रहा है, टाइम तो अपने पास लग ही रहा है, तो आप लोग ये टाइम लगाकर आप यहां पर चीजें सीखना, ऐसे मत कर लेना। तो बाहर बाहर वालों का 3 डिजिट में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 3 का स्क्वायर 9। अपने पास 16 और 9 को ऐड करोगे 25 और 1 कैरी है तो 26। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
अब जैसे 3 का नंबर आ जाए ना तो अपने पास चीजें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं, आसान होनी शुरू हो जाती हैं। एक छोड़ दो, 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 अपने पास 26। 4 गुना 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। अपने पास धीरे धीरे एक बार तो क्वेश्चन बढ़ता है और फिर धीरे धीरे चीजें वापस आसान होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी तो जिंदगी में होता है, चीजें शुरुआत में टफ लगनी शुरू होती हैं, टफ लगता है, फिर अचानक सिलेक्शन हो जाता है, फिर धीरे धीरे जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाती है। ये हर चीज में ऐसे ही चलता है। आप लोग कभी भी देख लो, जब आप देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, 3 डिजिट वाले मैंने किए इधर 5 क्वेश्चन, आपने किए सिर्फ 2 क्वेश्चन। जैसे 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस कर लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 82 का स्क्वायर कर दो, तो आप लोगों का तुरंत दिमाग कहेगा यार ये तो आसान है। 2 का स्क्वायर 4, 8 गुना 2 16 का डबल 32, अपने पास 8 का स्क्वायर 64 और 67। ये लीजिए आंसर आ गया। जैसे ही हम लोग 3 डिजिट करते हैं उसके बाद आपको 2 डिजिट वाला बहुत आसान लगना शुरू हो जाता है। यही लाइफ में कभी भी आप लोग बचपन से जैसे करते हुए आ रहे हो ना, कभी भी आपने पढ़े थे, तो आपके लिए याद रखना कि कोई चीज टफ नहीं है इस धरती पर और कोई चीज आसान नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। ये चीज डिपेंड करती है कि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। तो 2 डिजिट के तो ये जो क्वेश्चंस करने हैं वो 5 क्वेश्चन कर लो, 3 डिजिट वाले 40 क्वेश्चन कर लो, ताकि 2 डिजिट वाले आपको आसान लगने शुरू हो जाए। बचपन में देख लो, आप जब शुरुआत किया था ना, तो आपको ये लाइन तो बनाना आसान था, लेकिन ये जो लाइन है, ये अपने पास लाइन बनाना आपके लिए मुश्किल था। आपको पढ़ाया ऐसे गया था, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लांटिंग लाइन, एक अपने पास ये वो स्लीपिंग लाइन, इस टाइप से। फिर आपको ई बनाना तो आसान था थोड़े दिन बाद, लेकिन आपके लिए सी कर्व बनाना मुश्किल था। आपके दिमाग को कर्व नहीं बन पा रहा था, पेन पकड़ने में कर्व नहीं बन पा रहा था। सी बनाना, ओ बनाना मुश्किल था, ई बनाना, एफ बनाना ये बहुत आसान लगने लग गए थे आपके। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये जोड़ना है, 2 2 3 और 5 अगर जोड़ना है तो ये तो आपके लिए आसान था, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल था। जैसे ही कैरी आ गया तो ये आपके लिए मुश्किल हो गया। ये फिर आसान हो गया, ये मुश्किल हो गया। ये फिर चीजें लिखना तो बहुत ही आसान हो गया। तो याद रखना, हर चीज को जिंदगी में शुरुआत जहां से आपने की है ना, हर चीज टफ होती है और हर चीज आसान होती है। डिपेंड करता है आप पर कि आप उसको कैसे सोचते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 3 डिजिट वाला आसान अगर बनाना है तो हम लोग 4 डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे। अगर 3 डिजिट आसान बनानी है तो कितने डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे, 4 डिजिट का, ताकि 3 वाला आसान लगना शुरू हो जाए। और 4 डिजिट का स्क्वायर आप लोगों के पास अब आसान है, प्रोसेस आपको याद हो गई है। जब भी अगर पेयर बन रहे हो तो इंटू करके डबल, पेयर नहीं बन रहे हो तो स्क्वायर कर दो, बस इतनी सी बात है। बोलिए, आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास जब भी, बस अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार पेयर बन रहे होंगे तो इंटू करके डबल कर दूंगा, पेयर नहीं बन रहे होंगे तो उसका स्क्वायर कर लूंगा उस भाई का। 2 आएंगे तो इंटू करके डबल कर लूंगा, 1 आए तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, यही तो करना होता है। यहां पर मुझे बताओ, 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है। जैसे 2 डिजिट आ जाएं, इनटू करके डबल कर दो, 5 गुना 4 अपने पास 20, 20 का डबल 40 और 2 अपने पास 42। जैसे 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इनटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 5 गुना 2 10 का डबल 20, 4 का स्क्वायर 16, 20 और 16 ऐड करना है 36 और 4 कैरी है तो 40। इतना तो हम लोग थोड़ी देर पहले करते हुए आए ही हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? सीताराम, ज्योमेट्री जब कंप्लीट होगी जब आप उसको 4 बार करोगे, अभी नहीं भी भाई, तब होगी जब उसको 4 बार करोगे आप। अब जैसे ही 4 का नंबर आ जाए तो आप लोग मुझे बताओ 4 में करना क्या होता है। आप मुझे बताना 4 में हम लोग क्या करें, आपका दिमाग क्या बोलता है, क्या करें बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच बीच वालों का इंटू करके डबल, जब भी पेयर बन रहा हो इंटू करके डबल करो और उनको जोड़ दो। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? 5 गुना 3 15 का डबल 30, 4 गुना 2 8 का डबल 16, 30 और 16 अपने पास कितना हुआ 46 और 46 में 4 कैरी है तो कितना हुआ 50। अब धीरे धीरे चीजें आसान होनी शुरू होंगी। इधर से एक डिजिट छोड़ दोगे तो एक छोड़ते ही बची कितनी 3, और 3 में क्या करते हैं, बाहर वालों का इंटू करके डबल, 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4,
24 और 4 28 और 5 अगर कैरी है तो 33, ये लीजिए। एक और छोड़ दो, 3 गुना 2 6 का डबल 12 और 3 15, एक और छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इसको 4-5 बार देखकर करने की जरूर कोशिश करना, 4 या 5 बार देखना, फिर से करने की कोशिश करना और 5 क्वेश्चन 4 डिजिट वाले कर लेना। वीडियो को बार बार देखकर इसको सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएगा। चलिए हम लोग मंडे को पढ़ते हैं, कल हमारी क्लास होगी नहीं, बाकी चीजें हम लोग मंडे को पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।